हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए देश में 31 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। केंद्र ने राज्यों को रियायतों और छूट के नियम तय करने के ज्यादा अधिकार इस बार दिए हैं, लेकिन इन अधिकारों के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। इससे सावधानी और ज्यादा बरतने की आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इससे कई जगहों पर भ्रम की स्थिति भी पैदा हो गई। अगर छोटे बड़े जरूरी बदलावों को छोड़ दिया जाए तो सवाल ये है कि अगर देश एक है, समस्या एक है, तो कानून एक क्यों नहीं होना चाहिए। बिल्कुल विकास, जो कह रहे हैं इस बात के पीछे तथ्य है, इस बात के पीछे तर्क है, और वो तर्क हमारी रिपोर्ट आपको समझाएगी। हम क्यों कह रहे हैं कि अलग अलग नियमों की वजह से कोरोना के खिलाफ जो जंग हम छेड़े हुए हैं वो कमजोर पड़ रही है। देखिए हमारे सहयोगी चंदन की खास रिपोर्ट। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में 17 मई को जारी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस की वो चिट्ठी है जिसमें छूट के ऐलान और राज्यों को ज्यादा अधिकार देने की पूरी जानकारी दी गई। और दूसरी तस्वीर 19 मई की है, जब लखनऊ के डीएम ने बैठक कर 21 मई से लखनऊ की दुकानों को खोलने का रोड मैप साझा किया। मतलब केंद्र की गाइडलाइंस के बाद भी देश के सबसे बड़े राज्य की राजधानी के जिला अधिकारी को दुकानें खोलने के नियम तय करने में 2 दिन का वक्त लग गया। पहले आप डीएम साहब की सुनिए, लखनऊ में दुकानें खोलने का टाइम टेबल क्या है। मुख्य रूप से ये निर्णय हुआ है कि ये सारी गाइडलाइंस परसों दिनांक 21 मई से प्रभावी रहेंगी। बाजारें एक दिन लेफ्ट साइड की खुलेंगी तो दूसरे दिन राइट साइड की दुकानें खुलेंगी। अगर आप रोड के हिसाब से देखें तो प्रत्येक बाजार अनिवार्य रूप से एक दिन बंद रहेगा। एसेंशियल दुकानों को, जिसमें दवाइयां, पेट्रोल पंप, सीएनजी इत्यादि है, इनको छोड़ करके सारे बाजार प्रातः सुबह 7 से सायं 7 के मध्य ही खुल सकेंगे। अब सवाल ये कि जब ये जानकारी थी कि 18 मई से पहले केंद्र की गाइडलाइंस जारी हो जाएंगी, तो फिर पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई? समय रहते नियम तय कर प्रशासनिक फैसले क्यों नहीं लिए गए? केंद्र सरकार के आदेश के 4 दिन बाद भी 28 लाख से ज्यादा की आबादी 4 दिनों तक परेशान होती रहेगी। जब इस संकट काल में भी सरकार की कमाई का मुद्दा आता है तो फैसले आनन फानन में कैसे लिए जाते हैं, इसकी बानगी जरा देखिए। लखनऊ में छूट के दौरान शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइन की तस्वीर कमोबेश हर राज्य में दिखी। इस भीड़ में न केवल सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ी, बल्कि कोरोना संक्रमण फैलने का भी खतरा था। कोरोना से लड़ाई में सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है, लेकिन एक के बाद एक कई राज्य सरकारों ने शराब खरीदने की छूट दी। जिस तरह से शराब खरीदने को लेकर अफरा तफरी मची, उससे ये साफ तो हो गया कि सरकार की तैयारी शून्य थी, लेकिन नजर कमाई पर थी। लिहाजा हर खतरे को भूलकर फैसले ले लिए गए। विवाद बढ़ा तो भी शराब की बिक्री रुकी नहीं, बल्कि तुरंत एक नया तरीका ढूंढ लिया गया। दिल्ली सरकार ने शराब के लिए टोकन सिस्टम का इंतजाम कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने होम डिलीवरी की व्यवस्था कर दी। अब जरा एक दिन पहले की राजकोट की तस्वीर देख लीजिए। लॉकडाउन 4 में छूट के साथ पान मसालों की दुकान को खोलने की इजाजत दी गई है और लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक तरफ लोगों के थूकने पर मनाही है, दूसरी तरफ पान मसाले की दुकानें खोली जा रही हैं। अब अगर आदमी पान मसाले को चबाने के बाद निगले तो सेहत को खतरा, और बाहर थूके तो संक्रमण का खतरा। यहाँ भी खेल सरकार की कमाई का था। प्रवासियों की घर वापसी को लेकर भी ऐसा ही हुआ। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में लोगों के आने जाने पर रोक लगाई थी, लेकिन राज्यों ने अपने अपने लोगों को लाने का काम शुरू कर दिया। यूपी सरकार ने छात्रों को लाने के लिए बस राजस्थान की कोटा भेजी। मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकारों ने बस को कोटा भेजा। लॉकडाउन के बीच बिहार बीजेपी के एक विधायक अपनी बेटी को निजी गाड़ी से कोटा से लेकर आ गए। मतलब कोरोना के नाम पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम बनाए गए। नोएडा के डीएम ने बिना पास के लोगों को जिले में घुसने पर रोक लगा दी। हरियाणा सरकार ने दिल्ली से आने वालों की एंट्री बैन कर दी। मतलब राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन जब जैसे जहां जरूरत पड़ी, केंद्र से मिले अधिकारों को अपने हिसाब से परिभाषित करते रहे। इससे न केवल भ्रम की स्थिति पैदा हुई, बल्कि कोरोना के खिलाफ जंग भी कमजोर हुई। ऐसे में जब पूरा देश एक तरह की सबसे बड़ी समस्या से लड़ रहा है, तो समाधान भी एक
क्यों ना हो।